वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं सरिता मैडम प्रणव सेवा संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में विषय हिंदी पाठ 7वां हार की जीत का पठन करेंगे, जिसके लेखक है सुदर्शन। तो पहले हम लेखक का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप 6वें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद्र की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रदान कथा है, जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खरगसी के कानों तक पहुंचती है। वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इस बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दयाभाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम पाठ का पठन करेंगे और समझेंगे। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। विद्यार्थी मित्रों, माँ को अपने बेटे को देखकर जैसा आनंद आता है और किसान को अपना हरा भरा खेत देखकर जो आनंद आता है, जो खुशी होती है, उसी आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। अर्पण यानी समर्पित। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। बलवान यानी शक्तिशाली। उसके जोर का घोड़ा सारे इलाके में न था। इलाका यानी नगर। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। विद्यार्थी मित्रों, घोड़ा का नाम क्या है? सुल्तान। अपने हाथ से खहरा करते, खुद खाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। खहराना यानी कंघी ब्रश करके उसे नहलाना। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। असबाब यानी वस्तु या माल सामान। यहाँ तक कि उन्होंने नगर के जीवन से भी घृणा थी। उन्हें नगर के जीवन से भी क्या थी? घृणा यानी नफरत। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। बाबा भारती को कैसा लगने लगा था कि वह अब सुल्तान के बिना नहीं रह सकते। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। चाल पर लट्टू होना यानी मुग्ध होना। कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता था। चैन न आना यानी मानसिक शांति न मिलना। खड़गसी उस इलाके का कुख्यात डाकू था। कुख्यात यानी खुखार। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। सुल्तान की जो कीर्ति है, कीर्ति यानी के यश, खड़गसी के कानों तक भी पहुंचता है। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठना।
अधीर अधीर यानी व्याकुल या बेचैन। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खरकसी क्या हाल है? खरकसी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। प्रशंसा यानी तारीफ। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। बाबा भारती से खरकसी क्या कहता है कि सुल्तान देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। छवि यानी आकृति या सुंदरता। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। अभिलाषा यानी इच्छा या आकांक्षा। बाबा भारती और खरकसी अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल यानी के तबेला, घोड़े को रखने की जगह। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खरकसी ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सहस्रों यानी हजारों घोड़े देखे थे। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खरकसी के पास होना चाहिए था। क्या कहता है कि सोचने वाली बात है, ऐसा घोड़ा किसके पास होने चाहिए था? खरकसी यानी कि खुद के पास होना चाहिए था, ऐसा कहता है। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या? अधीरता यानी बेचैनी। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उसका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। वायु वेग यानी कि हवा की गति से। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या होना। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। बाहुबल यानी शारीरिक शक्ति। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। क्या कहता है सुल्तान बाबा भारती से कि अब ये घोड़ा मैं आपके पास रहने नहीं दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खरकसी का डर लगा रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। प्रतिक्षण यानी हर रोज खरकसी का डर लगा रहता था, लेकिन कई महीने बीतने पर भी खरकसी नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। असावधान यानी लापरवाह। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में ही फूले न समाते। फूले न समाने यानी बहुत प्रसन्न होना। सहसा एक और से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाओ। सहसा यानी अचानक एक आवाज आती है कि ये इस कंगले की, यानी के कंगला। कंगला यानी गरीब या लाचार। आवाज में करुणा थी। करुणा यानी दर्द भरी आवाज। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कह रहा है। बोले, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज यानी विकलांग या अपंग। कहराना यानी दर्द भरी आवाज। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूं, मुझ पर दया करो। दया यानी कृपा। रामावाल यहाँ से 3 मील है, मुझे वही जाना है। घोड़े पर चला लो, परमात्मा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? बाबा भारती गरीब से पूछते हैं, अपंग से। तो क्या कहता है कि दुर्गादत्त वेद का नाम सुना होगा, उसका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा
उन्हें एक झटका सा लगा और लगम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना न रहना यानी बहुत आश्चर्य होना। जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है, उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। भय यानी डर, विस्मय विस्मय यानी आश्चर्य। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, ठहर जाओ। बल से यानी के जोर से चिल्लाकर आवाज लगाकर बोलते हैं कि ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। खड़क सिंह क्या कहता है कि बाबा जी यह घोड़ा अब मैं आपको नहीं दूंगा, मगर एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी और ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई को देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। दिल टूटना यानी निराश होना। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ। दास यानी सेवक। केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम मत लो। मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, यानी कि यह घटना हुई है यह किसी को मत बताना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? प्रयोजन यानी उद्देश्य या हेतु। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने क्या उत्तर दिया, तो लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उसका कोई संबंध ही नहीं रहा है। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचा था, कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है। उन्होंने इस घोड़े से प्रेम था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। बाबा भारती क्या कहते थे कि मैं घोड़े के बिना नहीं रह सकूंगा। उसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन कीर्तन न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में बाबा खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। शब्द यानी ध्वनि। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी यानी भलाई। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। कुटिया यानी झोपड़ी। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उसको अपनी भूल प्रतीत हुई। प्रतीत यानी मालूम होना। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के
पाँवों की चाप चाप यानी कि आवाज को पहचान लिया और जोर से हिनहाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछुड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बाबा भारती उसकी पीठ पर हाथ फेरते बार बार उसके मुंह पर थपथपिया देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। विद्यार्थी मित्रों, हमारा यह पाठ यहीं पर पूर्ण होता है। नमस्कार, आभार।